हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताते हुए छोड़ दिया था, क्वेश्चन नहीं बताया। आज मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। क्या करूँगा इसको हम? आज आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ही चल रहा है मेरा कि P इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, Q इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, हमें R फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पर हमें R गिवन नहीं है। हमें दिया गया है कि 2P माइनस 3R इक्वल टू 5Q, ये दे दिया गया है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा हमें आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। आप इसको बहुत इजी वे पर सॉल्व कर पाएंगे। और इजी वे पर सॉल्व करने का तरीका ये होगा आपका क्या कि सबसे पहले आप देखें सॉल्यूशन में लिखा हुआ 2P माइनस 3R इक्वल टू 5Q। हमें Q और P दोनों दिए गए, इसलिए 5Q को मैं इधर ले आता हूँ। तो 2P माइनस 5Q इक्वल टू 3R। और यदि मैं 3 का ट्रांसफर भी कर दूँ, तो ये 3 का ट्रांसफर करूँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा बेटा डिवाइड में। तो P आपका कितना है? 2, P है आपका 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 2 7 10 5 3। P को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। माइनस 5, Q की वैल्यू जो दी गई है आपकी वो है 3 2 1 4 3 1 4 2 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, और दैट इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखते हैं बेटा? 3R। हम यहाँ पर 3R ही लिखते रहेंगे। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 माइनस 14 20 माइनस 8 4 10 माइनस 2 14 6 माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 5 4 20 5 4 20 5 2 10 5 3 15 5 2 10 5 1 5 5 1 5 5 3 15। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा आ गया 3R इक्वल 10 माइनस 15, दूसरा है आपका माइनस 14 माइनस 20 और 20 माइनस 20। इसके बाद माइनस 8 माइनस 10 4 माइनस 15 और 10 माइनस 10। तीसरा है माइनस 2 माइनस 5, फिर आपका आ जाएगा 14 माइनस 5 और फिर आ जाएगा आपका 6 माइनस 15। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको। सो दिस वन विल बी, ये आपका आ गया 10 में से 15 माइनस करिए माइनस 5, यह आपका आ जाएगा माइनस 34 और ये आपका आ जाएगा 0। फिर आपका आ गया माइनस 18, फिर आपका आ जाएगा माइनस 11 और फिर आ जाएगा आपका 0, दैट इज माइनस 7। ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा माइनस 11। तो R, ये 3R इक्वल टू ये आ गया। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस 5 माइनस 34 0 माइनस 18 माइनस 11 0 माइनस 7 9 और माइनस 9। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो जो हमारी R की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। माइनस 5/3 माइनस 34/3, ये 0, ये आपका आ जाएगा माइनस 6, ये माइनस 11/3, ये 0 माइनस 7/3 3 और माइनस 3।
सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आर, ये आर की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, हमने दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बता दिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, आगे मैं एक आपको लेके चलता हूँ। ये तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। किस में आते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन। व्हाट डू यू मीन मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन क्या है? हम मल्टीप्लिकेशन यानी जो मैट्रिसेस है, हम मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ क्वालिटी है जिसको आपको समझना जरूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने इसको डायरेक्ट कर दिया था। a11 को a11 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, a12 को a12 से ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कंडीशन आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की चल रही थी। अब आपको चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में लेकर के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or more than 2 matrices। दो या दो से ज्यादा अधिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन पहले समझिए कि मल्टीप्लिकेशन है क्या, हम क्यों मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, या हमारे मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं। अब आइए हम मेन जाते हैं रूल्स में। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस? तो मान लीजिए आपको टू मैट्रिसेस दी गई है, टू मैट्रिसेस, लेट्स टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m into n and m into p। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी, देन न्यू मैट्रिक्स विल बी m into p। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज सेम होगी। तो अब यहां पर कहा गया कि हम ऐसे आपको एडिटिव बता दें कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स ए के कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और लगा दो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर अनएबल टू मल्टीप्लाई फॉर दीज टू मैट्रिसेस। यदि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, मैंने क्या कहा, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी ये मान लीजिए एक आपकी मैट्रिक्स ए है 2/3 की, और दूसरी मैट्रिक्स है P जो है वो 3/2 की। मैट्रिक्स तो आपको बनेगी, लेकिन जब प्रोडक्ट करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर अनएबल टू मल्टीप्लाई, यार आप उसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये इसकी खास क्वालिटी है, ये जानना सबको जरूरी है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक मल्टीप्लाई करके आपको मैट्रिक्स दे देता हूँ, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया कि ये दोनों चीजें होना इक्वल होना जरूरी है। ये दोनों इक्वल है देन यू कैन मल्टीप्लाई, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसकी और इसकी बनेगी। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बता दिया, एक मैट्रिक्स 2/2 2/3 की है, दूसरी 3/2 की है। तो
आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब मल्टीप्लाई का तरीका भी देख लीजिए। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है? एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2/2 की। तो मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, A इक्वल टू है 1 3 4 5 एंड मैट्रिक्स B जो है आपकी, मैट्रिक्स A है 1 3 4 5 और मैट्रिक्स B है आपकी 2 -1 1 3। तो यहाँ पर देखो कि A जो मैट्रिक्स बनी है वो 2/2 की है, 2 rows 2 columns, 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे, A इंटू B करेंगे, तो आप इस तरह लिखना पड़ेगा 1 3 4 5 इंटू 2 -1 1 3। यहाँ पे क्या है? आगे भाई इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसका जो रोज, इसमें इसका जो ये रो है इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ए बी जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई 2 से करिए, 2 1 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3। मैंने कहा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। रो इज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो यहाँ का आ गया -1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो आपका आ गया 9। 4 अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 2 या 8 प्लस 5 इंटू 1 5। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से तो यहाँ का आ जाएगा -4 और प्लस 15। तो जो ए बी आया, ए बी जो आ गया आपका, ये आपका आ गया 5, या 13, ये आपका आ गया 8 और ये आपका आ गया 11। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो, ये आ गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, ये आ गया। सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये आपका आ गया। सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, ये आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन को आप ऐड कर लीजिए। मल्टीप्लाई में हम ऐड करते हैं और डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे जो बेसिक है, बेसिक थिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट थिंग आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो चीज है साइन का विशेष ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है आपको? साइन का। अब आते हैं लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान रखने वाली चीज है कि पहली चीज याद रखिएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ इट्स नॉट फॉलोज, इट्स नॉट प्रूव कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ नहीं करती है। ठीक है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, पहला इट will not prove commutative law. Commutative, ये commutative law को प्रूफ नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए A and B are two matrices, then हम मैं मान के चलूं कि A इंटू बी, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी है
इट्स नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं इसमें सेकंड कंडीशन है, हाँ एक चीज और, कम्यूटेटिव लॉ के साथ साथ एक कंडीशन में और आपको बता दूं, व्हेन वी से दैट द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इन implies that it does not hold all the cases। यदि ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट एक यूनिक मैट्रिक्स आ जाए, ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट यदि यूनिक मैट्रिक्स आ जाता है, देन एक ए बी इक्वल टू बी ए, यानी इफ ए बी इक्वल टू 1 0 0 1 एंड बी ए इक्वल टू 1 0 0 1, देन ए बी इक्वल टू बी ए। ये ध्यान रखिए, इफ ए बी इक्वल टू 1 0 0 1 और बी ए इक्वल टू 1 0 0 1, तो सीधी सी बात, ये दोनों चीज इक्वल हो गई, ये चीज इक्वल हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों चीज इक्वल हो गई। इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएशन होता है, ये तो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कम्यूटेटिव। सेकंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेकंड क्या है? इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। सेकंड केस है आपका इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है सच दैट इज इफ ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, if A comma B and C are three matrices, then A B C equal to A B into C, A into B C equal to A B into C। ये पॉसिबल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो एसोसिएशन इसमें अप्लाइड होता है। क्या होता है इसमें? एसोसिएशन अप्लाइड होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड पार्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। थर्ड क्या है आपका? इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे फॉलो करती है? यानी ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी करके देख लीजिए। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपको ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं। लेट्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ये थ्री मैट्रिक्स आपको मैंने लिख रहा हूं। तो जब एक मान लेना है आपको कोई भी मैट्रिक्स ए आपकी दी गई है, ए आपने क्या मान ली? पहले 2 0 -1। सेकेंड रो है आपका मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए आपने क्या मान लिया? 2 0 -1 -3 5 और 4। सेकंड है आपका जीरो 7 6। सेकंड रो आपकी बनेगी और थर्ड रो देख लीजिए। थर्ड रो है आपका ये आपका आ गया मैट्रिक्स बी, और सी आपको एक और लिया है वन 2 0
फिर आपका है और थर्ड है आपका ये आपका अब मैंने कहा है आपको यहां से ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो हम यहां पर ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लें? b प्लस सी। b प्लस सी फाइंड आउट करेंगे तो b प्लस सी आपका आ गया 0 7 6 1 -2 3 3 -1 -2 प्लस सी है आपका 1 2 0 -1 -1 2 0 2 -3। इनको ऐड कर दीजिए। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? वो रिजल्ट आ गया आपका ऐड करने के पास। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो आपको 1 आएगा, 7 को 2 से ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 6 को 0 से ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 1 को -1 से ऐड करेंगे तो 0, -2 को -1 से ऐड करेंगे तो -3, 3 को 2 से ऐड करेंगे तो 5, 3 को 0 से ऐड करेंगे तो 3, -1 को 2 से ऐड करेंगे तो 1, और -2 को -3 से ऐड करेंगे तो -5। तो ये हमारा आ गया आपको b प्लस सी। हम b प्लस सी को मल्टीप्लाई किससे करें? a से। तो a से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 इंटू b प्लस सी इज इक्वल टू a कितना है आपका? 2 0 -1 -3 5 4, और ये आपका बनकर आया है 1 9 6 0 -3 5 3 1 -5। मैंने आपसे एक बात बताई थी, अभी आपको एक बात शेयर की थी। वो बात है आपकी कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैट्रिक्स है ये 2/3 की मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द रोज, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स और यहां नंबर ऑफ रोज, दोनों चीजें इक्वल है। और जब दोनों चीजें इक्वल है तो उसको उसके आधार पर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस -1 का 3 से करेंगे तो -3 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 9 से करिए तो ये 18 आया, 0 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे 0 आया, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये 12 आया, 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 आया, -1 का -5 से करेंगे तो +5 आएगा। सेम केस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आ जाएगा? -3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 12, -3 मल्टीप्लाइड बाई 9 -27, 5 is multiplied by 3 -15, 4 is multiplied by 1 +4, और इसके बाद उसका मल्टीप्लाई इससे थर्ड से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 -18, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, और 4 is multiplied by -5 -20। ठीक, अब तो कुछ बचा नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन आया हमारा, तो आप देखेंगे -1, 18 में 17, और उधर 17, 12 5 17, ये आपका बचा 9, सेकेंड बचा -38,
और ये आपका आ गया है -14 भाई 18 7 25 18 7 25 तो ये प्लस का 7 बचा और प्लस का 7 उससे माइनस कर दीजिए तो 13 आएगा। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया a और b प्लस c। अब आप a को मल्टीप्लाई करें b से। यदि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई की बात करता हूँ यहाँ पर तो a के मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो सेम यही चीज़ आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको भी करके देता हूँ आपको, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ऐड द रिजल्ट यहाँ पर सेव कर लिया, ये हमारा रिजल्ट है, इसको मुझे सेव करना। अब इसमें आ जाते हैं ए बी में, तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा 2 0 -1 -3 5 4 और बी आपका कितना आ गया 0 7 6 1 -2 3 3 -1 -2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा पहला क्या आ जाएगा 2 0 0 0 भाई रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0, इसका मल्टीप्लाई 3 से -3, इसका मल्टीप्लाई सेकंड से 14, 0 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 0, -1 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड से 6 2 जा 12, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई +2 और सेम सिमिलर कैसे आ जाएगा इसके, इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 +5 +12, इसका मल्टीप्लाई से करिए तो 7 3 21 -21 -5 2 10 -4, इसका मल्टीप्लाई से करिए 6 से तो -18, इसका मल्टीप्लाई 3 से करिए +5 3 15 4 2 8 और यदि हम इसको सॉल्व करके ऐड करेंगे ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा -3 और 15 और 14, ये आपका 17 10 4 14 और 35 और -7। ये हमारा लगे ए बी, ये मैं लिख देता हूँ आपका ए बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखा है हमारा -1 17 17 9 -38 -13। अब इसको देख लीजिए ध्यान से, इसका कंडीशन क्या आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर एसी करता हूँ, एसी की भी कंडीशन इसी तरह आप ए और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर जो प्रोडक्ट आएगा ए बी और ए सी का इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं एक सिंपल से एक कंडीशन में नाप ले लेता हूँ कि 2 1 जा 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 0 × 1 0 प्लस 0, तो 2 ये आ गया और 3 ये है, 3 ये है 2 ये है, तो आपको -1 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -1। और दूसरा यदि आपको करना है तो दूसरा चेक कर लीजिए 7 2 14 7 2 14 फिर 0 फिर +1, ये है 15 और ये कितना है 15, ये 15 और ये 15 आ रहा है, लेकिन हमारा वहां पर आ रहा है 70। सो आपको ये देखना जरूरी है कि 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 14, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया और 1
ओ मैं मिस्टेक कर दिया, ये नहीं देख रहा आपको, इसका मल्टीप्लाई उससे करना है, तो आ जाएगा 2 2 जा, इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगा 2 2 जा 4 0 -2, तो 2 बचेगा, ये 2 और 15 17 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? ना वी विल स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आते हैं कि यदि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी मैट्रिक्स को यूनिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है। इफ थर्ड वाला है फोर्थ, ये अपना करके देख लीजिएगा। इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिक मैट्रिक्स, any given matrix is multiplied by unique matrix, any given matrix is multiplied by unique matrix, then we will obtain this original matrix. For example, A into I equal to A, और I into I या I इंटू ए करिए तो भी ए आएगा, I इंटू आई इज इक्वल टू आई, ये सी कंडीशन। तो किसी भी मैट्रिक्स को यूनिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत बेटा किसी को? आगे लेते हैं हम। If फोर्थ के बाद एक फिफ्थ में, if product of any two non-zero matrix, if ये मैंने फिफ्थ लिखा था, if product of two matrices, product of two matrices is a zero matrix, यदि टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, then both the matrices are not zero matrix. मेरे कहने का मतलब यह है कि ये टू मैट्रिसेस हैं ए और बी, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, तो ना तो ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा। समझ में आ गया? सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, देन A is not equal to 0 and B is not equal to 0. यदि A भी इक्वल टू 0 है तो A 0 नहीं होगा और ना ही B 0 इक्वल होगा। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई आपको? यानी टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि 0 है तो ना तो A 0 होगा ना ही B 0 होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंडीशन।
केस, इसको फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, ए पार्ट और बी पार्ट। मैंने कहा यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस से जीरो, ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, देन बोथ मैट्रिसेस आर नॉट जीरो मैट्रिक्स, वो दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, अब यही सेम केस से कह दिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is a zero, then it is not compulsory, that ये कंपल्सरी नहीं है कि ए बी जीरो हो। यदि ए बी जीरो है, यहां पर कहा गया कि ए बी जीरो है, तो ये कंडीशन नहीं है यदि ए बी जीरो है कि बी ए बी जीरो हो। समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का जो रूल्स थे मैंने लगभग सभी रूल्स आपको बता दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको मैं शेयर कर देता हूं और देख लीजिए। जिस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखना है बेटा। इसके तौर पर मैं आपके क्वेश्चंस में लेकर चलता हूं। इसमें लिखा हुआ है इफ into x four one three into x is equal to फाइंड एक्स। क्वेश्चन ये है, मैंने अभी आपको प्रोडक्ट तो बता दिया था, लेकिन ये नए टाइप क्वेश्चन है। एक की आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स को अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 3x3 की मैट्रिक्स मिलती है। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो जो ए और बी का प्रोडक्ट है वो हमें क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है हमारा 3x3, इसका बन रहा है हमारा 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है भाई। ए बी का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है। यानी ये हमारा जो फर्स्ट ए दिया है, ये ए किस कंडीशन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा 3:1 का, तो जो हमारा बी होगा वो किसका होगा, 1:3 का होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी 3x3 की मैट्रिक्स बन के आ पाएगी। इस वजह से बेटे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, रो मैट्रिक्स से। किससे मल्टीप्लाई कराना है, रो मैट्रिक्स से। तो रो मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे वो चीज देख लीजिए, सॉल्यूशन में आएगी। ये चीज आपको बताना जरूरी है। कैसे, ये आपने यहां पर ले लिया 4 1 3 और x की जगह पर आप ले लीजिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिख दीजिए -4 8 4 -1 2 1 -3 6 और 3। यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो नेचुरल सी बात है कि वो 3/3 का मैट्रिक्स बना रहा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी सी की। तो ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं बेटे। कैसे? इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4a, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4b, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4c, इसका मल्टीप्लाई करिए तो a b c, ये आपका 3a, ये आपका 3b, ये आपका आएगा 3c। और ये इक्वल टू हो गया इससे -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। चलिए सीधे दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गई। इक्वल मैट्रिक्स 4a = -4। तो जब 4a = -4 है, 4a = -4, तो a = -1 हो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं a = -1। 3a = -3 है, a = -1। ये आपका 4b = 8 है, तो b = 2 आ गया। तो यहाँ पर भी b की वैल्यू 2 है। 3b = 6 है, तो b = 2 आ गया। ये आपका 4c = 4 है, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो c की वैल्यू, तो इस कंपेयर करते हैं तो सीधी क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन से हमें बहुत देखने में बड़ा हुआ लगता है कि हम कैसे करें, कैसे नहीं करेंगे। ये देखना है कि ये किसके मैट्रिक्स है? 3/1 की मैट्रिक्स, 3 रोज 1 कॉलम, और हमें लेना है 1 रोज 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स। तो तब जाकर हमारी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। और हमने वही काम यहाँ पर किया है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप कह दिया जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए कि वेरिफिकेशन, कि वेरीफाई करना है किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन देख लीजिए आप। आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको समझने, देखिए कोई भी मैथमेटिक्स में मैं आपको ढेर सारे लॉज बता दूं, लेकिन उनका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा तो आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी। लगेगा कि मुझको आ गई, बट इट्स नेसेसरी दैट यू विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स। जो आप रूल्स पढ़ाए जाते हैं उनकी एप्लीकेशन आपको बहुत जरूरी है, उनकी एप्लीकेशन आपको आ जाए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। इसके इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिए a = 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ये ए दिया गया। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट a² - 4a - 5i = 0। 0 आना चाहिए। a² - 4a - 5i = 0 आना चाहिए। यदि 0 आ जाता है तो आप वेरीफाई कर लेंगे, और नहीं आता है तो यू आर अनएबल टू वेरीफाई द गिवन क्वेश्चन। उसको आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो बेटा आपको उसको बहुत जरूरत है समझने। ठीक, लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो a² का मतलब क्या हुआ? a² का मतलब हुआ a × a -4a, a को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को i से मल्टीप्लाई कराइए, तो अब आइए सॉल्यूशन। a² - 4a - 5i = 0, यानी ये आपका आ गया 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसका मल्टीप्लाई ए से ही करना है, यानी 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4 × फिर इसी से मल्टीप्लाई कराना है 1 2 2 2 1 2 2 2
2 1 -5 I जो आएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको रख दीजिए। यदि 0 आ जाता है सुबह सुबह तो आपका प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मान लिया जाए यहां पर देखेंगे ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 1 4 4 फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2 2 4 1 into 2 2 आया 2 into 1 2 आया 2 into 2 4 आया फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये आ जाएगा 2 4 इसका मल्टीप्लाई से करें 1 into 2 2 आया 2 into 2 4 आया 2 into 1 2 आया। सिमिलरली 2 1 जा 2 प्लस 1 into 2 2 प्लस 2 into 2 4 इसका मल्टीप्लाई से करने पे आएगा 4 प्लस 1 4 प्लस 1 और प्लस 4 फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई फिर उससे आइए तो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा, वेट कर लीजिए। मैं कानपुर के किसी भी एरिया में और किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट किसी भी एरिया में और किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट, ठीक है, मैं जो आपका नॉलेज आपका नॉलेज चार्ज ध्यान दीजिए बस। ओके नाउ सो स्टूडेंट्स वी विल कम वंस अगेन कि मैंने आपको कहा कि ये आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम मतलब 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 into 2 थर्ड रो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, तो अब आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आपका आ जाएगा 8, ये 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 8 9 माइनस 4 8 8 और 8 4 8 8 8
4 माइनस 5 सॉरी 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 आपको नहीं लेके आया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं 9 4 और 5 दोनों ऐड करिए 9 आया 9 में 9 ऐड करिए 0 आ 0 0 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 9 माइनस 5 9 माइनस 9 0 सो 0 पूरा आपका ओवर मैट्रिक्स 0 हो जाएगा दैट इज 0। सो वी हैव प्रूव द गिवन, हमने इसको प्रूफ कर दिया हुआ है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स में ऐसे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनको आपको करना है और ठीक है। मान लीजिए यही चीज़ आपको दे दिया जाए, इसका प्रूवमेंट आपको अलग से दे दिया जाए और उस अलग से प्रूवमेंट में इसको सॉल्व करना हो तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यदि हम रो को कॉलम में लिख दें, रो के जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ रोज आर रिप्रेजेंटेड इन अ कॉलम, देन दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो किसी भी, मैं यहाँ पर एक चीज लेके चलता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? इफ एलिमेंट ऑफ a row are written in column, रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दिया जाए, दैट इज नोन एज, देन इट इज ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल ए आपको गिवन है A11 A12 A21 A22, दैट कैन बी लिखते हैं जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ये दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। तो ये आपका आ जाएगा, जो रो के एलिमेंट है उनको हम किसमें लिख दें? कॉलम में, A12 और A21 A2। तो जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम में लिखते हैं, रो के एलिमेंट को हम कॉलम में लिखते हैं, तो ये हमारी ट्रांसपोज हो जाती है। तो इसकी भी क्वालिटी ये है कि हम किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमें सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है। क्या फाइंड आउट हो जाती है? सेम मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड है आपका a प्लस बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से a b का प्रोडक्ट करें। थर्ड नियम क्या है इसका? थर्ड रूल क्या है कि a b टू द ट्रांसपोज, यदि a b का दो मैट्रिक्सेस हैं, a और b, इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज करें तो ये b ट्रांसपोज ऑफ b इनटू ट्रांसपोज ऑफ a, इन दोनों की अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होती है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस पे आप ये नहीं लिख सकते, यू कांट राइट इट, आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ b इनटू ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a इनटू ट्रांसपोज ऑफ, ये नहीं, ठीक। नेक्स्ट थिंग ट्रांसपोज के अंदर, अब आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स इन अ रो आर सेम और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम। सीधे तौर पे ये कहा जाए सिमेट्री के बारे में कि स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी सिमेट्रिक ऑफ ए, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है ना? इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, ये कंडीशन है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी जो रो के एलिमेंट्स हैं वही इसमें कॉलम के एलिमेंट्स के साथ इक्वलिटी रखते हो, सेम हो। ऑर्डर सेम से मतलब नहीं, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर क्या कहा गया? इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, मैट्रिक्स इटसेल्फ। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? इफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू माइनस मीन्स कहा गया इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, मैट्रिक्स वो चीज आ गई। दिया गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब यहां पर एक कंडीशन आ गई कि फर्स्ट केसेस के लिए आया प्रॉपर्टीज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी जो है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज आल्सो, जो भी है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरा नंबर है इसका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए और बी है। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? इसके और भी लॉज हैं। तो यदि ये मान लिया जाए क्या, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक इफ and only if AB equal to BA. A and B are symmetric matrix, then AB is a symmetric. AB भी सिमेट्रिक होगा यदि और केवल यदि AB equal to BA हो तो। ठीक, तो आपका सीधी सी बात हो गई। मैंने आपको बता दिया कि AB माइनस BA में भी कहा जाता है कि वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। सो दीज आर द थ्योरम्स के बारे में कहा जाए। अब आते हैं पहले थ्योरम में।
हमने यहाँ पर 2 थ्योरम बतानी है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये तो चीज़ आपको सीधी है कि अब जो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आते हैं थ्योरम्स में। पहला ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, is a symmetric matrix. A plus transpose of A symmetric matrix और A minus transpose of A is a skew symmetric. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये देखना है। तो इसमें क्या है, इसको आप B मान और इसको आप इसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। इसमें कुछ थ्योरम्स है। तो टुडे वी विल कंप्लीट दिस क्लास एंड वी विल टेक लास्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट। फर्स्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स, दूसरा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स बाय 2 मेथड। फर्स्ट मेथड एक है आपका जिसमें आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और सेकंड है आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो वी विल कंप्लीट these 2 topics and then after this chapter will be over. Thank you very much. Bye. Okay बेटा।